हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में हर 1 लाख की आबादी पर खुलेंगे 3 नए अस्पताल। हेल्थ सेक्टर में नौकरी और रोजगार के मिलेंगे अवसर। बिहार के लोगों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा। स्वास्थ्य केंद्र जिनकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के नए पद सृजित करने की भी जरूरत पड़ेगी। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। अगली खबर, बिहार में कोरोना का शिकार इस बार बूढ़े लोग कम, जवान लोग अधिक हो रहे। पटना में आधे से अधिक मरीजों में सभी युवा हैं। पटना में कोरोना संक्रमण का शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा। करीब 5500 लोगों की जांच में 104 लोगों की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई। इसमें 97 नए केस हैं और 7 फॉलोअप केस। 97 में से 85 संक्रमित पटना जिले के निवासी हैं, जबकि 12 दूसरे राज्यों या जिलों के हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 1.5% और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 362 हो चुकी है। अगली खबर, देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर विपक्षी दलों ने एक तीर से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को साधने की रणनीति बनाई थी। लेकिन भाजपा के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के दाव को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। अब बिहार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यशवंत सिन्हा के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे हैं। दरअसल यशवंत सिन्हा मूल तौर पर बिहार के रहने वाले हैं। उनकी कर्मभूमि झारखंड है। पिछले कुछ वर्षों से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हैं और तृणमूल कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा भी दिया गया था। अगली खबर, बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी के कारण बच्चों के बस्ते का बोझ कम नहीं हो रहा। एनसीईआरटी ने सुझाव दिया था कि कक्षा 1 और 2 में 3 विषयों की ही पढ़ाई एक दिन में हो, तीसरी से 5वीं तक 4 विषय की और छठी से 10वीं तक एक दिन में 6 विषय से अधिक कक्षाएं न चले। वहीं एलकेजी और यूकेजी के बच्चे बिना किताब के स्कूल आए, लेकिन इस सुझाव को सूबे के 90 निजी स्कूल नहीं मानते हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसा रूटीन बनाते हैं जिससे छात्रों को हर दिन हर विषय की किताबें लानी होती है, जिससे कि शिक्षकों के साथ बच्चों पर भी बोझ बढ़ता है। इसके अलावा 1 या 2 नोटबुक लाने का सुझाव भी कोई स्कूल नहीं मानता। यहाँ तक कि एलकेजी एवं यूकेजी के बच्चों को भी 4 से 5 किताबें लानी पड़ती है। और बिहार के लगभग आधे से अधिक स्कूल जो हैं बिहार सरकार के आदेश का पालन ही नहीं करते। अगली खबर, बिहार इंटर 2022-24 सत्र के लिए नामांकन फॉर्म 9 चरणों में भरा जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के द्वारा कॉमन प्रोस्पेक्टस जारी कर दी गई है। बोर्ड के द्वारा प्रोस्पेक्टस के माध्यम से सभी छात्रों को नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई गई। मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को नामांकन फॉर्म में केवल अपना रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि एवं उत्तीर्णता वर्ष भरना है। छात्रों को मैट्रिक का अंक नहीं भरना है। इंटर नामांकन के लिए छात्र 30 जून तक आवेदन कर पाएंगे। बोर्ड के द्वारा एक ऐप भी तैयार किया गया है। छात्र इस ऐप से विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध सीट की संख्या, आवंटित संस्थान की जानकारी ले पाएंगे। अगली खबर, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियों में तेजी आई है। पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में झमाझम बारिश हुई। किशनगंज, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, सिवान, गया, सुपौल में वर्षा हुई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज के गलगलिया में 90 mm दर्ज की गई। वहीं पटना में सबसे कम 3.4 mm वर्षा दर्ज की गई है। पटना के कुछ भागों में वर्षा हुई, जबकि अन्य भागों में बादल ही छाए रहे। अगले 24 घंटे के दौरान पटना समेत राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन व बिजली चमकने के आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के 4 जिलों के मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल से बारिश का असर और भी बढ़ेगा। अगली खबर, महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच छलका मुकेश सैनी का दर्द। वीआईपी की टूट को याद कर बीजेपी पर बोला हमला। अब बिहार में एनडीए के साथ नहीं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी और भाजपा नेताओं के बीच खींची तलवार अब भी पहले की तरह है। मुकेश सैनी ने फिर एक बार भाजपा पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच मुकेश सैनी ने एंट्री ले ली है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को निशाने पर लिया। मुकेश सैनी ने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि चिकित्सक की डिग्री राजनीति की निपुणता का प्रमाण नहीं हो सकता। सैनी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता अपनी मेहनत और जनता की स्वीकार्यता के बाद ही आगे बढ़ता है। अगली खबर, तेजप्रताप यादव ने अपना साम्राज्य बढ़ाने को तैयार किया रोड मैप। आपको बता दें कि समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट से राजद विधायक तेजप्रताप यादव पार्टी के अंदर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी में एक खास मुकाम हासिल करने के लिए लगातार प्रयत्नशील नजर आते हैं। इसके लिए वो तरह तरह से प्रयास करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने जनशक्ति परिषद का गठन किया है। समय समय पर इस संगठन के बैनर तले कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। पिछले दिनों तेजप्रताप यादव ने पूरे राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं एवं छात्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। इसके समाधान की मांग वर्तमान सरकार से की। अगली खबर, पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के घर निगरानी की रेड हुई, मिले बहुत सारे रुपए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने धावा बोला। जितेंद्र कुमार पटना स्थित गोला रोड एवं गया के ठिकानों पर तलाशी ली गई। पटना के रूपसपुर से फार्मेसी कॉलेज में भी निगरानी की टीम ने जांच पड़ताल की। इस कॉलेज के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ही हैं। छापेमारी में सुल्तानगंज स्थित डीआई के आवास से बहुत सारे रुपए भी मिले हैं और गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि इस रेड में स्वयं निगरानी के एसपी पहुंच गए हैं। अगली खबर, बक्सर पहुंची श्री रामायण भारत गौरव यात्रा स्पेशल ट्रेन। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का दर्शन कराते हुए दिल्ली से चली श्री रामायण भारत गौरव यात्रा की विशेष ट्रेन बक्सर पहुंची। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, विश्वामित्र की तपोभूमि और श्री राम की कर्म स्थली बक्सर में इस ट्रेन का दूसरा पड़ाव है। मान्यताओं के मुताबिक बक्सर में ही श्री राम ने ताड़का का वध किया था। वो मुनि विश्वामित्र के विशेष आग्रह पर अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ राक्षसों का अंत करने बक्सर आए थे। बक्सर से ही श्री राम जानकी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए मिथिला रवाना हुए थे। अगली खबर, छपरा में 23,809 राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन ने दिया निर्देश, कहा अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। सारण जिले में लगभग 23,000 अयोग्य राशन कार्ड धारियों के कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। छपरा में बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद बिकल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही और कहा कि जो लोग भी अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाकर राशन कार्ड उठाने का काम कर रहे उनका कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे सारण जिले में ऐसे 23,809 राशन कार्ड धारियों को चिन्हित कर लिया गया है और ये भी बताया गया कि इसके लिए 4 से 5 मानक तय किए गए, जिसमें कार्ड धारी की मृत्यु के बाद भी राशन का उठाव सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग आयकर रिटर्न भरते हैं उनका कार्ड रद्द कर। अगली खबर, एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार की हवा अन्य राज्यों की तुलना में कम खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के PM 2.5 में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाने हैं। इससे फेफड़ों तक पहुँचने वाले यह कण कम विषाक्त हैं। हालांकि रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया के PM 2.5 की जांच का निर्णय लिया है। इन शहरों के PM 2.5 की रासायनिक जांच करवाने के लिए पार्षद ने इसका नमूना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भेजा है। अगली खबर, भारत में कोरोना से हुई मौत को लेकर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एक बड़ा दावा किया है। लैंसेट इन्फेक्शियल डिजीज पर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक साल 2021 में कोविड वैक्सीन देश में 42 लाख से अधिक मौतें रोकने में सफल रही। यह स्टडी 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक देश में अतिरिक्त मृत्यु दर के अनुमानों पर आधारित है। WHO ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच देश में 47 लाख मौतों का अनुमान जताया था। वैक्सीन की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बची है।